हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आर के यादव, इनका क्वेश्चन आया मेरे पास। इन्होंने लिखा है 5 years आफ्टर 12th इन्होंने नीट की तैयारी करी है और 5 अटेम्प्ट के बाद इनको 630 मार्क्स मिले हैं साथ में, बट इन्होंने बीएससी की डिग्री कंप्लीट कर ली है। अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी बैंक पीओ की तैयारी करें या फिर, और इन्होंने लिखा है कि मैम मैं बैंक पीओ की तैयारी करने में कंफ्यूज हो रही हूँ और एक मेरे को टेंशन हो रही है कि अगर बैंक पीओ की तैयारी मेरे से नहीं हो पाई तो मैं क्या करूँगी, मैं फिर से कंफ्यूज हो जाऊँगी। और साथ में ये सोच रहे हैं कि एक और अटैम्प्ट क्या मैं नीट का दे दूं, क्योंकि 630 नंबर तक मैं पहुंच चुकी हूँ। और इन्होंने लिखा है कि आई डोंट नो कि मुझे क्या करना है और इंटरेस्ट का भी मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। सो मैम प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। उसके बाद भी इनका मैसेज आया था मुझे दोबारा। तो बेटा ये वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो बेटा सबसे पहली बात है कि आपने 5 अटेम्प्ट दिए और आपके 630 मार्क्स हैं, राइट। और सेकंड बात है जो बहुत अच्छी है कि बीएससी की कोलैटरल डिग्री आपके पास है, तो यू आर नाउ ग्रेजुएट, ठीक है। तो अब इस लेवल पे आप देख रहे हो कि पीओ की तैयारी, बैंक पीओ की तैयारी में पहले आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि बैंक पीओ जब आप लगते हो तो उसमें आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे लगोगे, ठीक है, किसी भी बैंक में जो आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे। प्लस इसकी भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं, आपको पता होना चाहिए। बीएससी की डिग्री आपके पास होना एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपके नीट की प्रेपरेशन में तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका क्लियर है, क्योंकि इसमें बेसिक मैथ्स भी चलता है 10th के लेवल का, ठीक है, जो बैंक पीओ का एग्जाम होता है ना। तो और साथ में रीजनिंग वगैरह चलती है और उसके अलावा जो जनरल इंग्लिश वगैरह रहता है वो रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक पीओ का एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल है, आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टडीज़ के टच में हो, राइट। क्योंकि आपका जो फिजिक्स आप करते हो ना उसमें न्यूमेरिकल्स करते हो, तो कई न्यूमेरिकल्स तो ऐसे होते हैं और आपको अच्छे से पता है कि हम +1 +2 में, इवन मेडिकल वाले स्टूडेंट जब भी +1 में आते हैं ना, थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, है ना। तो वो जो बेसिक कंसेप्ट हैं, तो बाकी तो 10th का बेसिक मैथ्स है, उसको ब्रश अप करने की ज़रूरत है, राइट। तो वो और न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो इसका आपको एज मिल जाएगा, क्योंकि आप ऐसे स्टेज में नहीं हो कि आपको आदत ही नहीं रही है बुक्स की, राइट। तो आप बैंक पीओ के एग्ज़ाम के लिए बेशक जा सकते हो, क्योंकि बैंक पीओ का एग्ज़ाम मैक्सिमम आपका, देखो वो लोग तैयारी कराते हैं 5 महीने की भी कराते हैं, 9 महीने की भी कराते हैं, ऐसे रहता है ना। तो बाकी फिर वही बात आ गई कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो मेरे ही नोन हैं, तो उन्होंने बीडीएस के बाद बैंक पीओ का एग्ज़ाम दिया था और क्लियर किया उन्होंने। उन्होंने कोचिंग ली थी ऑफलाइन चंडीगढ़ से, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस वगैरह को मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं करती हूँ किसी को भी, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने जब अपना प्रॉपर इसमें तैयारी करी है, और वो भी आफ्टर बीडीएस, जब वो प्रॉपर बाकी चीज़ों से कट ऑफ हो चुके थे, है ना, कि 5 साल तो बीडीएस की तैयारी करी है। बीडीएस में तो कहीं पे हम फिजिक्स नहीं पढ़ते, न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ते, तो वो 10th वाली मैथ्स हम टोटली वॉश आउट हो चुका होता है, ठीक है। फिर भी उनका हो गया था क्लियर बैंक पीओ का एग्ज़ाम, इन आई थिंक इन फर्स्ट अटेम्प्ट ही हो गया था जब उन्होंने दिया था। और बहुत ही अच्छा बैंक था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि लेकिन उनकी पोस्टिंग जो पहले आई थी वो पुणे में आई थी, ठीक है, और वो हिमाचल से थे, राइट। तो ये चीज़ें हैं, बट फिर देन जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है ना, आपको ये मान के चलना है सैलरी वाइज आपकी बहुत अच्छी है, बहुत स्टार्टिंग अच्छी सैलरी मिलेगी। इतनी तो अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे हम डॉक्टर्स को स्टार्टिंग में काम करना पड़ता है, तो उतनी भी नहीं, डॉक्टर्स को उतनी नहीं मिलती है। प्लस बैंक के अलग से पर्क्स होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है, ठीक है। बैंक के पर्क्स में क्या आ जाता है कि आपके जो लोन इंटरेस्ट हैं वो आपको लो रेट्स पे मिलेंगे, ठीक है। प्लस आपका क्योंकि सेंटर के आप उसमें आ जाते हो, प्लस बैंक वालों की जब भी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये आराम से खुले तौर पे अपनी मांगे रखते हैं सबके सामने, और इनकी मांगे मानी भी जाती हैं, है ना। और आपको कभी कार लोन, होम लोन, ऐसी चीज़ें इंटरेस्ट कम है। प्लस जो आपकी एफडी वगैरह आप बनवाएंगे तो उसमें भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप बैंक में जॉब करते हो, राइट। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। प्लस आपको पता होना चाहिए कि बैंक में ना प्रमोशनल चैनल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आफ्टर 3 years आप मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगे, बट इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि वर्किंग आवर्स कई बार ज़्यादा हो सकते हैं। आपको रात के, जैसे जैसे देखो, जो क्लर्क की जॉब है बैंक की, ठीक है, वो बंदा शाम के 5 बजे फ्री हो जाएगा, जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जाएगा वो 7 बजे तक काम करेगा।
6 या 7 बजे, कुछ भी टाइम हो सकता है। जो मैनेजर की पोस्ट पे है तो उसको 8 बजे तक भी काम करना पड़ेगा, प्लस आपके अपने टारगेट्स वगैरह होते हैं जो पूरे करने होते हैं। देखो बेटा, किसी भी जॉब में जाओगे तो उस जॉब के अपने ही प्रोस एंड कॉन्स होंगे, बट बेसिक बात है कि पैसा हाथ में आना चाहिए, ठीक है। प्लस मैं दूसरी तरफ नीट की बात करती हूँ। अगर आपने खुद लिखा है आपको पता नहीं है इंटरेस्ट क्या है आपका, ठीक है, वहाँ पे अगर आप इस बार जाओगे, पहले तो नीट की 1 साल वेस्ट कर दोगे नीट की तैयारी में, उसके बाद फिर आप 5.5 साल और लगाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर जॉब की भी तब भी कोई गारंटी नहीं है। या तो अगर बॉन्ड वाले एरिया में हो ना, तब तो आपको जॉब मिल जाएगी एमबीबीएस के बाद। अदरवाइज फिर से गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि सैचुरेशन आएगी वहाँ पे, फिर से गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट करोगे, या फिर आप पीजी की तैयारी करोगे, ठीक है। तो जो आपके पास बीएससी की डिग्री इन हैंड है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके पास, है ना। और प्लस मैंने आपको बता दिया प्लस पॉइंट आपका, कि आपका जो ये है आप क्योंकि ऑलरेडी एक स्टडिंग प्रोसेस में हो तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा बेनिफिट है। तो मेरे हिसाब से आप बैंक पीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, और इसमें ऐसा नहीं है कुछ कि आपको 2 साल लग जाएंगे बैंक पीओ की तैयारी करने में ही। बैंक पीओ का एग्ज़ाम आप चाहें तो 5 महीने के अंदर भी निकाल सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल अगर आप इसको हार्डवर्क डेडिकेशन दे देते हो ना बढ़िया से, तो आप इसमें कर लोगे। प्लस जो इसके ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो ये भी, अभी भी कोई पेशेंट आई थी मेरे पास तो अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाने, तो मेरी आदत है कि मैं पेशेंट से जब बात वगैरह करती हूँ तो पूछ लेते हैं हम, अगर कभी फ्री हो कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो शी टोल्ड मी 25,000 रुपये का उसने कोई कोर्स ज्वाइन किया, 1 सेशन 9 मंथ्स का है, और वहाँ पे 25,000 उसकी फ़ी है। कोई कोर्स है उसका, चंडीगढ़ में है कोई, तो ऐसे हर कहीं पे, और वो ऑफलाइन भी देते हैं ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं, तो यू कैन सर्च अबाउट दैट। क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूशन को आपको बता दूं, क्योंकि मेरे को नहीं बताना है ना, मुझे किसी की स्पॉन्सरशिप करनी है, बस मेरा एक मकसद है कि जो जेन्युइन गाइडेंस है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। बाकी बेटा होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, क्योंकि आपका दूसरी बार भी क्वेश्चन आया था मुझे। आप बच्चे मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, कई बार मैं उसको आंसर कर पाती हूँ टाइम पे थ्रू मैसेज, और कईयों को वीडियो के थ्रू चाहिए होता है तो आप लिख सकते हो मेरे को वीडियो के थ्रू। बट देखिए टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप वेट किया कीजिए, जब मेरे को टाइम होगा आई विल ट्राई टू मेक वीडियो फॉर यू। और बाकी देखो बेटा, ऐसी बात होती है कि मैं चैनल से ना कोई इसमें पैसा कमा रही हूँ, ये जेन्युइन ऑथेंटिक चैनल है, जस्ट फॉर गुड कॉज, सोशल वेलफेयर के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ कि हाँ भाई बच्चों को इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है और मुझे ये चीज़ को कंटिन्यू करना है, राइट। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।